Good morning, dear students. Today in this chapter, we will learn about formula errors. So before starting this video, I want to inform you that we are doing chapter 2 of class 7. The name of chapter is formulas and functions. Already हम बहुत सारी videos मैं इसकी बना चुका हूँ. So if you are first time watching this video, so first do watch the earlier video. उसके बाद ही आपको ये video बहुत अच्छे से समझ में आएगी. So today we will learn about formula error क्या होती है. सो व्हाट हैपन वेन एवर वी डू कैलकुलेशन इन एम एस एक्सेल, तो बहुत बार हमें कुछ एरर्स आ जाती है और वो हमें समझ में नहीं आती है कि वाई दिस एरर्स आर अपीयरिंग. सो कुछ एक कॉमन एरर होती है. वी विल लर्न अबाउट दोस एरर्स जो आपकी बुक्स में भी दी हुई है, विच इज़ ऑन पेज नंबर 21. सो सबसे पहले वी विल अंडरस्टैंड कि एरर्स क्या होती है. सो स्टूडेंट, एरर वो होती है कि जब भी हम कोई वेन एवर वी आर ट्राइंग टू राइट एनी फॉर्मूला एंड वी वेन एवर वी आर डूइंग सम कैलकुलेशंस इन एक्सेल, और बेसिकली एरर जो होती है हर जगह एरर आ जाती है. लाइक अगर हम कंप्यूटर्स में कुछ भी गलत इंस्ट्रक्शन दे देते हैं तो एरर आ जाती है. हम प्रोग्रामिंग अभी इफ़ यू नो अबाउट प्रोग्रामिंग, सो व्हेन वी राइट द प्रोग्राम्स उसमें एरर आ जाती है. सो सेम वे में एक्सेल में भी क्या होती है, बहुत बार एरर अपीयर हो जाती है व्हेन एवर यू डू सम मिस्टेक्स. आप अगर फॉर्मूला लिखने में या कोई भी कोई छोटी मोटी मिस्टेक कर देते हो तो द एरर अपीयर्स, एंड उस टाइम हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि वाई दिस एरर्स आर अपीयरिंग. सो सबसे पहले एरर वो होती है कि जब भी हम कुछ मिस्टेक कर देते हैं टाइपिंग में या कुछ भी सेल रेफरेंस या फॉर्मूला गलत लगा दिया तो एरर आ जाती है. सो अब एक्सेल में किस तरह की एरर्स होती है, तो एक्सेल में बेसिकली आपको जो दी हुई है अभी ये 5 बेसिक्स एरर दी हुई है. सो इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, if any formula is entered incorrectly, then Excel display an error message instead of the value and assist you in identifying and fixing the problem. Some of the common errors along with their possible reasons are listed below. So see, this all are the common errors. So I have the PPT. सो आई विल शो यू द पीपीटीज. तो उसमें आपको और थोड़ा सा अच्छे से क्लियर होगा क्योंकि बुक में थोड़ा सा ब्लर है. सो आई एम शोइंग यू द पीपीटीज ऑफ ऑल दिस एरर. सो प्लीज लेट्स सी. सो सबसे पहले एरर्स, सो विल सी वन बाय वन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर द फर्स्ट एरर इज, इस तरह की एरर होती है इसको बुक में हियर आल्सो इट इज गिवन दिस द फर्स्ट एरर. जब भी आपको हैशटैग करके इस तरह से एरर आती है तो इसका मीनिंग क्या होता है. सबसे पहले तो इस तरह की जब एरर्स आती है तो देखो बहुत बार वेन एवर यू आर वर्किंग इन एक्सेल तो इस तरह की एरर्स आ जाती है. सो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि वाई दिस एरर इज अपेयरिंग. सो इसका रीजन क्या होता है. सो इसको हैशटैग एरर बोलते हैं. तो दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एंड ईजिएस्ट टू टेकल एरर. बेसिकली इट इज नॉट अ फॉर्मूला बेस्ड एरर बट ऑकर्स व्हेन द विड्थ ऑफ द कॉलम इज स्मॉल. एक्चुअली कोई फॉर्मूला बेस्ड एरर नहीं होती है, ये जब आती है जब आप when you are trying to enter any number in a particular cell और वो नंबर इतना बड़ा है कि उस सेल में आ नहीं पा रहा है, so then you will see this type of error जिसको हम हैशटैग एरर भी बोलते हैं. तो दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एंड easiest to tackle error. Basically it is not a formula based error but occurs when the width of the column is small. जो कॉलम की width हो या सेल की width है ना बहुत स्मॉल है. इन द एग्जाम्पल बिलो द फिगर इज, अब देखो इतना बड़ा फिगर लिखा है इन्होंने, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 5 15 के बाद 6 0. So is too big and the column width is too small and hence it shows a error. तो देखो यहाँ पे जैसे इन्होंने इतनी बड़ी डिजिट जब लिखने गए तो इट शोज अ एरर, तो हैशटैग एरर आ जाती है. सो दिस इज द फर्स्ट कॉमन एरर. ठीक है, जब भी वेन एवर यू आर ट्राइंग टू एंटर एनी नंबर एंड यू सी दिस काइंड ऑफ एरर, तो दैट मीन्स जो उस कॉलम की विड्थ है वो बहुत छोटी है, उसमें वो नंबर आ नहीं पा रहा है. तो दिस इज द फर्स्ट एरर. नाउ विल सी द सेकंड एरर. दिस इज कॉल्ड सेकंड एरर जिसको हम नेम एरर भी बोलते हैं. ठीक है, ओके. तो नेम एरर कब आती है, तो फर्स्ट दिस एरर अराइजेज व्हेनेवर एक्सेल इज नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज द टेक्स्ट इन द फॉर्मूला. These error arises whenever Excel is not able to recognize the text in the formula. Like in the example below, instead of writing sum, we have written SU, and that is the reason we see the name in A5. अब देखो name error कब आती है, hashtag name, कि जब हम फॉर्मूलाज वगैरह बाय मिस्टेक गलत लिख देते हैं. तो देखो इस एग्जाम्पल में यहाँ पे जो as you know the formula of addition is SUM, but by mistake they have written SU, they have forgotten to write M. तो इस तरह की एरर आ जाती है जिसको हम हैशटैग नेम एरर बोलते हैं, नेम एरर बोलते हैं. तो दिस एरर arises when ever Excel is not able to recognize the text in the formula. Like in the example below, instead of writing sum we have written SU, and that is the reason when we see the that is the reason we see the name. इस तरह की एरर.
सम की जगह हमने SU लिख दिया। नाउ सी द नेक्स्ट एरर, value error. Excel shows a value error whenever there is the variable mentioned in the formula is wrong. If you see the image below, you will notice that the formula cell A4 contains a text, whereas the other three cell contain numerical value. Hence, there is a name value error. अब if you see A1 सेल में भी नंबर्स है, A2 सेल में भी नंबर है, A3 में भी सेल में नंबर है, पर A4 जो सेल है उसमें ABC लिखा हुआ है, and they are trying to add all these numbers, तो you will see a value error. Value error वहाँ आती है जहाँ पे आपने नंबर्स लिख दिए हैं और इन अनदर सेल किसी सेल पे टेक्स्ट वगैरह लिखा हुआ है, तो their value error appear. If you will see this example, so A1, A2, A3, all these three cells number is there, but in A4 cell there they have written ABC. So it's not possible to add this numbers with string characters के साथ numbers को add करना possible नहीं है. So that's why the value error appears. तो एक बार इसको we will read one more time. Excel shows a value error whenever the variable mentioned in the formula is wrong. If you see the image below, you will notice that in the formula cell F4 contains a text. Formula cell 8, this A4 cell contains the text, whereas the other three cell contain numerical value. Hence there is a value error. अब पॉसिबल ही नहीं है ना कि नंबर को आप कैरेक्टर के साथ कैसे ऐड करोगे. सो इन दिस केस, in such type of case, value error appears. Now next is division error. तो division error जब आती है, this is very simple to remember. When you attempt to divide a number by 0, you will come across this error. इस तरह से appear होती है. In the example below, A4 cell contains A4 cell contains a 0, and that is the reason the result for A1 oblique A4 is divide by 0 error. Now what they are doing, A1 is this cell, A1 पे लिखा हुआ है 695 and A4 पे लिखा हुआ है 60. So it's not possible to divide 695 by 0. So तो वहाँ पे एरर आ गई. Here the error is appearing. तो this error is division by 0. So division by 0 जब आती है, जब हम किसी नंबर को we are trying to divide by 0, like in this case. So we'll read one more time. This is very simple to remember. When you attempt to divide a number by 0, you will come across this divide by 0 error. In the example below, A4 cell contains a 0, and that is the reason the result for A1 oblique A4 is division by 0 error. इसलिए error आ गई. Next is reference error. तो देखो reference error क्या होती है बेटा? When your formula contains some incorrect cell references that you cell see a reference error. This mainly happens when you mistakenly taken a deleted or any row or column in row and column. Sorry, इसमें examples नहीं दिया हुआ है, but I will show you. ये आपकी बुक में भी दिया हुआ है. Here is this one. The error occurs when the formula refers to a cell that does not exist. This usually happens when the referred cell has been deleted from the worksheet. आप उस सेल्स को एड करने की कोशिश कर रहे हो जो ऑलरेडी डिलीट हो गई है, तो इस तरह की एरर्स अपीयर होती हैं, जिसको हम बोलते हैं रेफरेंस एरर. सो दिस आर द 5 बेसिक्स एरर हैं जो आपकी बुक में भी दिया हुआ है. लेट्स सी फ्रॉम द बुक. जो एरर होती है, नेम एरर, वैल्यू एरर, डिवीजन बाय 0 एरर एंड रेफरेंस एरर. सो whenever you do any work in Excel, तो हो सकता है आपको भी कभी ना कभी इस तरह की एरर्स अपीयर हो जाए आपकी स्क्रीन पे. तो यू शुड नो कि व्हाई दिस एरर्स आर अपीयरिंग. तो दिस आर द 5 बेसिक एरर कि हैश रेफरेंस अगर हैशटैग अगर आ रहा है, तो दैट मीन्स उस पर्टिकुलर सेल में उतना स्पेस नहीं है, या उसकी विड्थ जो है बहुत छोटी है कि वो उस पूरे नंबर्स को उस सेल में अकोमोडेट नहीं कर पा रही. सो आई होप आप सभी को ये एरर्स क्लियर हो गई हो. आप इसका प्रैक्टिकल भी करके देख सकते हो. यू कैन डू द प्रैक्टिकल. आप इसको परफॉर्म करके देख सकते हो. ओके, सो आई थिंक दिस इज होप आपको एरर वाला जो पूरा पार्ट है क्लियर हुआ होगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.